नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह बयान है महागठबंधन के एक प्रमुख चेहरे सनाफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की आज वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी ने मीडिया पर ऐसा तीखा हमला किया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक पूछ डाला कि क्या वो अपनी जान दे दें या झूठी खबर फैलाने वाले पर कोई बड़ा कदम उठा लें। आखिर यह आक्रोश क्यों है? क्या है उन झूठी खबरों का सच? और बिहार की राजनीति में इसका क्या असर होगा? आज हम इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और यह समझेंगे कि कैसे एक बयान ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस वायरल बयान की जिसने हंगामा मचा दिया है। दरअसल दूसरे चरण के मतदान से पहले कुछ कथित सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन से नाता तोड़कर एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जा सकती है। आप याद करें, मुकेश सहनी पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं और फिर उन्होंने तीखे मतभेदों के बाद नाता तोड़ा था। इसलिए ये खबरें सियासी पंडितों को भी चौंका नहीं रही थी, लेकिन मुकेश सहनी के लिए यह खबर एक बड़ा राजनीतिक आघात थी। बस इसी बात से भड़के मुकेश सहनी मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह सब झूठी खबर है, अफवाह है और राजनीतिक साजिश के तहत फैलाई जा रही है। मुकेश सहनी ने तीखे लहजे में पूछा, क्या मैं अब इन झूठी खबरों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लूं या फिर से ये खबर छापने वाले को सबक सिखाऊं? यह बयान सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि मीडिया की विश्वसनीयता और राजनीतिक अटकलों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान था। सहनी ने इस बात पर जोर दिया कि वह तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में मजबूती से खड़े हैं और सनाफ मल्लाह अपना वादा नहीं तोड़ता। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी के बीजेपी के साथ जाने की खबरें क्यों उड़ी? इसकी जड़ें बिहार की राजनीति के पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम में हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एक समय पर एनडीए का हिस्सा थी। बाद में सीटों के बंटवारे और कुछ अन्य मुद्दों पर मतभेद के चलते उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली। यह सब तब हुआ जब बीजेपी ने उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, जिस पर सहनी ने कड़ा विरोध जताया था। महागठबंधन में शामिल होने से पहले सहनी ने एक तरह से बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। ऐसे में जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म हो गई है कि सहनी फिर से पलट सकते हैं। मुकेश सहनी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह सिर्फ एक झूठी खबर नहीं बल्कि एक राजनीतिक दबाव और साजिश का शिकार महसूस कर रहे हैं। उनका गुस्सा इस बात पर था कि बिना किसी आधार के उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थीं। मुकेश सहनी ने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह सब उनके गठबंधन को तोड़ने और उनके मनोबल को गिराने की कोशिश है। फिलहाल 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद यह देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन किस पाले में रहेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें यंग भारत बिहार झारखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।